नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केमो स्टडी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स जो होता है एक फिजिकल केमिस्ट्री का क्या होता है, चैप्टर होता है, टॉपिक होता है। इसके अंदर हम जो स्टडी क्या करने वाले हैं, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, किस प्रकार से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किस प्रकार का हीट का जो होता है मोशन होता है या ट्रांसफर होता है, इन सभी को हम डिटेल के अंदर स्टडी करने वाले हैं। लेकिन उन सभी को समझने से पहले हमें थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजीज है उनको समझना पड़ेगा। तो कुछ टर्म है जैसे सिस्टम है, सराउंडिंग है, इनको हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होती है टर्मिनोलॉजी, हम सबसे पहले इसको ही डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों, हम डिफाइन करने जा रहे हैं कि एक्चुअल में जो होता है थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। बेटा, यहाँ पर जो होता है थर्मो का मतलब होता है कहीं ना कहीं हीट से। ये जो थर्मो वर्ड है इसका मीनिंग कहीं ना कहीं क्या है, हीट से। और डायनेमिक्स का मतलब कहीं ना कहीं आपके मोशन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हीट इन मोशन। यहाँ पर आप थर्मोडायनेमिक्स के जो वर्ड का आप इसको दो पार्ट में क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से, यहाँ पर दो वर्ड है। पहला कौन सा है, थर्मो, और दूसरा है डायनामिक्स। दूसरा क्या बेटा, डायनामिक्स। तो इसको आप क्या कर सकते हो, थर्मो मीन क्या होता है, हीट। इसका मतलब क्या होता है, हीट। और इसका मीनिंग क्या होता है, डायनामिक्स का मतलब कहीं ना कहीं आपके काइनेटिक्स से, इसको बोल सकते हो मोशन से। इसका रिलेशन किससे, मोशन से। तो इसका मतलब क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब हो गया हीट इन मोशन। क्या हो गया बेटा इसका मतलब, हीट इन मोशन। यानी कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट इन मोशन एंड द एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन ए फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करने वाले हैं, पहली बात तो हम स्टडी करने वाले हैं हीट के मोशन की, कि हीट जो होता है कहां से कहां, सिस्टम से सराउंडिंग में जाता है या सराउंडिंग से सिस्टम में जाता है। दूसरा, हम एनर्जी के मोड ऑफ ट्रांसफर को भी यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, यानी कि किस प्रकार से हम एनर्जी को किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और उनका मोड क्या होगा। फिर हम पढ़ेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है और किस प्रकार से एक एनर्जी दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म जब होती है तो ये जो होता है कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी आपके क्या हो जाती है, हीट की फॉर्म में या फिर रेडिएशन की फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब इन सभी को हम, थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉ है उनको हम बाद में देखने वाले। आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले मैं इसकी क्या लिखता हूँ, डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन है ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री deals with the study of heat in motion, heat in motion, deals with the study of heat in motion and energy transformation, और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज occur in any physical and chemical change और रिएक्शन। इनकी थर्मोडायनेमिक्स क्या होगी आपके, एक ब्रांच है किसकी, फिजिकल केमिस्ट्री की, जो क्या डील करता है, स्टडी ऑफ हीट इन मोशन, और दूसरी बात एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में हमें बताती। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के कुछ टर्म के बारे में। हमने ये तो डिफाइन कर दिया कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की। तो उसको
हम समझने वाले हैं। थर्मोडायनेमिक्स में एक होता है सिस्टम, क्या होता है बेटा, सिस्टम, और एक होता है सराउंडिंग। सिस्टम का मतलब यूनिवर्स के उस पार्ट से है जो हमारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर क्या है, इन्वॉल्व होता है। मान लीजिए ये मेरी क्या है, बॉटल है, और इसके अंदर क्या भरा है, लिक्विड भरा है, एक वाटर भरा है। तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स इसके अंदर का जो लिक्विड है, जो वाटर है, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। और बाकी का सारा जो इंटायर यूनिवर्स है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए सराउंडिंग हो जाएगा। और ये जो बोतल की वॉल है वो क्या कर रही है, सिस्टम को, सराउंडिंग को आपस में क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो ये जो वॉल होगी ये बोतल की, वो इसके लिए क्या हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगा। हम इसको समझ में, देखो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सिस्टम क्या है बेटा, सबसे पहले इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। तो सिस्टम होता है द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, part of universe on which thermodynamic process occurs is called सिस्टम। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, द पार्ट ऑफ सिस्टम, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स undergo undergoing thermodynamic process is called सिस्टम। यानी कि यूनिवर्स का वो पार्ट जो आपके किसके अंदर इन्वॉल्व है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन्वॉल्व इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज कॉल्ड सिस्टम। इसकी एक डेफिनेशन ऊपर वाली है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स ऑन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकर इज कॉल्ड सिस्टम। तो यहां पर इस बॉटल के अंदर ये वाटर क्या हो गया, सिस्टम हो गया। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये मेरे पास था बीकर, ठीक है। इस बीकर के अंदर मैंने कुछ लिक्विड भर दिया। अब यहां पर ये जो लिक्विड है वो हमारे लिए क्या है, सिस्टम है। ये जो बाकी का सारा इंटायर यूनिवर्स है, बाहर का जो सारा एरिया है, चाहे वो आपकी लेबोरेटरी हो, चाहे आपका घर हो, चाहे पूरा का पूरा वर्ल्ड हो, वो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, वो इसके लिए हो जाएगा सराउंडिंग। क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। इस सराउंडिंग और एक सिस्टम के बीच में जो ये वॉल है, ये वॉल, ये जो वॉल है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं बेटा, बाउंड्री। क्या बोलते हैं, बाउंड्री। इस सिस्टम और सराउंडिंग को जो आपस में अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है, इसको हम बोलते हैं बाउंड्री। और ये दो टाइप की होती है, एक होती है इमेजिनरी और एक होती है रियल। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो बाउंड्री, ये कंटेनर की वॉल है, ये वॉल जो है वो आपकी क्या है, एक्चुअली क्या कर रही है, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करिए। और ये विजिबल भी, जिसको हम आंखों से देख भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सराउंडिंग और सिस्टम है, इसके बीच के अंदर जो एयर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, यहाँ पर क्या है, एयर है, यहाँ पर क्या है, एयर है। तो यहाँ पर एयर को तो हम आंखों से देख नहीं सकते हैं,
तो ये क्या है बेटा, यहाँ पर इमेजिनरी क्या है, बाउंड्री। तो यहाँ पर आपने सिस्टम को समझ लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, सराउंडिंग की। किसकी बात करने वाले हैं, सराउंडिंग की। ठीक है सर, सराउंडिंग की मैं लिख रहा हूं, सराउंडिंग। इंटर यूनिवर्स, या फिर आप लिख सकते हो होल यूनिवर्स, एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सिस्टम के अलावा यूनिवर्स का सारा जो पार्ट है, या यूनिवर्स का जो सारा का सारा क्या है, भाग है, वो आपके क्या हो जाता है, सराउंडिंग हो जाता है। क्या हो जाता है आपके लिए, वो आपके लिए हो जाता है बेटा सराउंडिंग। जैसे इसके लिए वाटर था इसके अंदर, कंटेनर के अंदर, और कंटेनर के बाहर का जो भी आपके यूनिवर्स है वो इसके लिए क्या हो जाता है, सराउंडिंग हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको सही से दिख रहा होगा। ठीक है, सही से दिख रहा है आपको, बहुत बढ़िया। अब हम बात करने वाले हैं बाउंड्री की, कि सर बाउंड्री क्या होता है। ठीक है सर, बाउंड्री की बात करने वाले हैं, बाउंड्री समझ लेते हैं। ठीक है, बाउंड्री, एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। कोई भी हो सकता है, चाहे आपके पास वॉल है, कोई कंटेनर की वॉल है, एयर है, या फिर कोई दूसरा मटेरियल है जो सिस्टम को सराउंडिंग से क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, वो आपके लिए क्या हो जाता है, बाउंड्री हो जाती है। अब बाउंड्री भी आपके टू टाइप की होती है, इमेजिनरी होती है और आपके रियल भी होती है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वॉल। दूसरी बात, बाउंड्री आपके डायाथर्मिक भी हो सकती है और एडियाबेटिक भी हो सकती है। इन सभी को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले बाउंड्री की बात करने वाले। ठीक है, बाउंड्री क्या होती है, एनीथिंग which separate anything which separate system from surrounding is called बाउंड्री। ठीक है सर। अब यहां पर बाउंड्री कितने टाइप की होती है, टू टाइप की। बाउंड्रीज आर टू टाइप्स। बाउंड्री कितने टाइप की होती है, टू टाइप की। कौन कौन सी सर, पहली तो होती है आपकी इमेजिनरी या रियल, और दूसरी होती है आपके इमेजिनरी। ठीक है, असर रियल का मतलब क्या, रियल का मतलब होता है ऐसी बाउंड्री जो सिस्टम को सराउंडिंग से रियली में क्या करिए, सेपरेट करिए। यहां पर आप देख सकते